नमस्कार। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हैड टू का प्रयोग जो है किस तरह से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आप हैड टू के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हैड जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि भाई ये हैड किस तरह से आया है। तो होता ये है कि जब हम लोग बोलते हैं जैसे कोई मजबूरी होता है या मतलब सेंटेंस में पता चलता है कि मुझे जाना पड़ा था, तो इस तरह से जो हिंदी के वाक्य थे उसका अंग्रेजी करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप इस पैटर्न को याद रखेंगे तो बहुत तरह के सेंटेंसेस जो है आसानी से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, और फटाफट सीखेंगे दोस्तों 20 मिनट में। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा और क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की तरह आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश जो है यूट्यूब में या गूगल पे से आप टाइप कर सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे जहां से आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे दोस्तों, जो कि आप इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। तो चलिए जो है ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है चार्ट होता है। इस चार्ट के आधार पर मैं किसी भी तरह का जो है वाक्य सेंटेंस जो है बोल सकता हूँ, लेकिन जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना होगा, जिसकी चर्चा आगे होगी। जैसे ये सब्जेक्ट चार्ट जैसे दो हिस्से में बांटी जाएगा, सिंगुलर जिसे एक वचन बोलते हैं और प्लूरल जिसको बहुवचन बोलते हैं। तो आई मैं अपने बारे में अगर बोल रहा हूँ तो आई से रिलेटेड सारे के सारे वाक्य यानी मैं से रिलेटेड जो भी हिंदी वाक्य होंगे सब कुछ यहाँ से बोला जा सकता है। दूसरी बात, अगर वी से रिलेटेड यानी वी से शुरू करते हुए कोई वाक्य बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो आप बोल सकते हैं इससे। बस सब्जेक्ट के बाद कोई, देखिए इंग्लिश में होता क्या है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही पैटर्न चलता है। अब ये सारा इंग्लिश बोलने का जो सारा खेल है वो वर्ब पर ही डिपेंड करता है कि आप वर्ब को कितने तरह से या कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको हैड टू के बारे में बताया कि हैड टू क्या है, तो इस पे है। दूसरा यू से रिलेटेड ये सेंटेंस यहाँ से हो जाएगा। फिर ही जो है ही, दे, सी का देखिए जो प्लूरल है दे, इट का प्लूरल है दे, दिस का यहाँ दिस हो जाएगा, दैट का दोज हो जाएगा, दिस गर्ल का दिस गर्ल्स, दैट बॉय का दोज बॉयज, रमेश का मिसेस रमेश। सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन लास्ट वाले जो है रमेश, ये नॉन सब्जेक्ट है। तो आसानी से बोलना सीख सकते हैं। जैसे मैं कुछ बोल लेता हूँ, जैसे देखिए आई गो, टेंस से बात करते हैं तो आई गो हो जाएगा, आई गो। अब इसे बोलते हैं आई एम अ बॉय, एक ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अलग तरह से। या आई एम अ गोइंग बोल सकते हैं ना, आई डोंट गो बोल सकते हैं, आई कैन गो बोल सकते हैं, आई मे गो बोल सकते हैं, आई शुड गो बोल सकते हैं, आई मस्ट है ना, या बोल सकते हैं आई हैव गॉन है ना, आई हैव कम, ऐसे बोल सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी सारे सेंटेंस जितने भी हैं वो पैटर्न यही रहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक श्रेणी में मैंने यह लिख दिए है, आप उसे याद कर लीजिए। इसी को बढ़ाकर और भी मैंने लंबा किया है। जब हमारे ई बुक्स पे अब आएंगे तो हम ही लेंगे। और देखिए ई बुक्स प्राप्त करना बहुत अब आसान हो गया। मात्र 10 रुपये का जो है छोटी सी राशि जो है आप दे सकते हैं, और चूँकि ताकि जो भी खर्चेज होते हैं उससे आपका ले लिया जाए, और इसे जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर मैं बहुत जल्दी जारी कर रहा हूँ और उस नंबर पे आप आइए और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। और हमारा जो ई बुक है जो कि पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके जो है 3 वॉल्यूम में निकला है। अब बहुत ही आसानी से सीखेंगे, लेकिन आपको जो जैसा बताया जाएगा वैसा ही करना है। ईजिली आप सब कुछ जो है सीख जाएंगे अंग्रेजी, चाहे पढ़ना हो या लिखना हो या फिर बोलना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पास्ट यानी वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी हैव का जो है पास्ट के बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देखें कि सेंटेंस किस तरह के होते हैं जो बोलते हैं। जैसे 20 मिनट मैंने बताया, तो 20 मिनट के अंदर ही आप सीखेंगे इतने तरह के सेंटेंस बोलना। अगर कम से कम इतने जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो है ही, इसके प्लस में आप सीख सकते हैं लिखना, सीख सकते हैं बोलना। जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना था अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, मुझे जाना था। तो आपको पता रहेगा तभी सेंटेंस का फॉर्मेट पता रहेगा तभी ना। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट में मतलब यहाँ पे ये वर्ब जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, आई हैव टू गो, तो ये है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट में आप जोड़ लीजिए, इसे ऑब्जेक्ट में जो भी हो जाए।
तो आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा। यहाँ पर जो है जब मजबूरी है ना, मजबूरी या कह सकते हैं कि एकदम डेफिनेटली काम करना है तो मजबूरी बोध हो रहा है, या डेफिनेटली एकदम निश्चित एकदम 100% करना ही है, तब हैव जो हैड टू का प्रयोग होगा। और चूंकि पास्ट में है, जैसे था, थे, थी है ना, ये उससे पता चल ही जाएगा कि पास्ट में है। तो आई हैड टू गो, आप ये जो वर्ब है सिंपल वर्ब यूज़ किया जाता है, V1 सिंपल वर्ब प्रेजेंट वर्ब यूज़ किया जाता है, तो आप इसे बदल सकते हैं। गो करेगा आप कम लिख सकते हैं, आप जितने तरह के। तो एक अलग से आप इसको याद करिएगा, मेरा पहले से ही बना हुआ वीडियोस जो वर्ब्स का मैंने V1 V2 और V3 के ऊपर बना हुआ, उसको अच्छे से याद कीजिए। जो पता है तभी तो होगा। जैसे कि गो, कम, जैसे गो वेंट गॉन, ऐसा होता है ना, गो वेंट गॉन, तो वो चीज़ याद रहना जरूरी होता है इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट जो है सेंटेंस है, आई हैड नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था। देखिए जाना सभी जगह आप ऐड कर लेंगे, या आप जो बोलना है, देखिए खाली मैंने इसलिए रखा है ताकि पता चल सके डॉट डॉट की जगह आप अपने अनुसार, आपके जो जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप लिख सके, बोल सके। तो आई हैड नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा था। अब इसी का देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई टू गो, हैड आई टू गो, जो ये मैं लिया, क्या मुझे जाना था, क्या मुझे जाना था। अब इसी चीज़ को जो है हम लोग जितने सब्जेक्ट चार्ट आपने देखे उस सारे के सारे सब्जेक्ट चार्ट पर सेट करेंगे। कैसे, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट चार्ट है इसी पे तो सेट करना है ना। जैसे यू के साथ लगा देना है, ठीक है, यू के साथ लगाना है, हैड टू लगा देंगे तो फिर गो बोल देंगे। ये सारे प्रक्रिया सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही करना है, ठीक है। और जो गो है उसकी जगह आप कुछ और ले लीजिए और बस बोलिए, तरह तरह के वाक्य सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लास्ट है, हैड आई नॉट टू गो, मतलब लास्ट का मतलब कि सेंटेंस का जो 4 फॉर्मेट मैंने दिया है, जैसे अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, यानी यहाँ जनरल कह सकते हैं, साधारण तरह के जो वाक्य होते हैं, इसमें कोई हाँ ना, मतलब क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं है। दूसरा है जो नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नकारात्मक होते हैं। तीसरा जो इंट्रोगेटिव, जिसमें कि प्रश्नवाचक, प्रश्न जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। चौथा जो कि नकारात्मक भी होते हैं और प्रश्नवाचक भी होते हैं, है ना। यानी कि हैड आई नॉट टू गो, क्या मुझे नहीं जाना था, क्या मुझे नहीं जाना पड़ा था। अब देखिए WH क्वेश्चन से भी रिलेटेड जो है आपको याद रखना होगा। WH क्वेश्चन जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, वो 8 तरह के होते हैं। जैसे आप कुछ लिख लीजिए, जैसे वॉट मीन्स होता है क्या, वॉट के बाद होता है वाई का मतलब होता है क्यों, मतलब लिख दूंगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद होता है हु ले लेते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। विच हो गया, विच के बाद देखिए वेन के बाद देखिए वेयर के बाद देखिए हाउ, चलिए हाउ ले लेते हैं, हाउ कहीं भी ले सकते हैं। हाउ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और ले लीजिए हुज, ठीक है, हुज। अब ये देखिए हुज जो लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 में WH ही है, इसका मतलब WH क्वेश्चंस मैंने बोला WH, तो इसको जोड़ना है अफर्मेटिव, और मतलब सभी में जोड़ेंगे ही, अफर्मेटिव नेगेटिव छोड़कर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जोड़ेंगे। और दूसरी बात कि ये सिंगुलर प्लूरल में सब में एज ही चलेंगे। अभी जैसे ये सेंटेंस है हैड आई टू गो, यहाँ हैड आई नॉट टू गो, इसके पहले बस ये उठा कर रख देना है। 3 मैं यहाँ ले रहा हूँ, बाकी आपको 5 जो बचेंगे शेष उसको आपको अलग से लिखने होंगे और बोल कर। जी हाँ, सो एक सेंटेंस को आप इसे रट लीजिए और जब जरूरत पड़े इस तरह के, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ा था, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना पड़ा था, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे नहीं जाना पड़ा था, इस तरह के वाक्य अगर बोलना चाह रहे हैं तो बस बोलिए इसी तरह के, मतलब सेंटेंस वो हिंदी ना बोल के ये बोलिए, दिमाग में रखना होगा, पहले प्रैक्टिस करना होगा। जब एक बार जबान पे चढ़ जाएगी ना तो फिर तो ज़रूरत ही भी नहीं होगी कि कैसे आप बोल लेते हैं इतने आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए वॉट मैंने लगा दिया ना। अभी ये क्वेश्चन हैड आई टू गो है, यहाँ देखिए हैड आई टू गो आ गया ना। वॉट हैड आई टू गो, मुझे क्या जाना था, मुझे क्या जाना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए वॉट हैड आई नॉट टू गो, क्या मुझे क्या नहीं जाना पड़ा था, या क्या मुझे, है ना, नहीं जाना था। नेक्स्ट देखिए वाई के साथ देखते हैं, वाई हैड आई टू गो, मुझे क्यों जाना था, मुझे क्यों जाना पड़ता था। अभी आप सोचेंगे कि भाई कहाँ बोलना है, तो आप ऐसा सेंटेंस बोलते होंगे। पहले जिनको हिंदी नहीं बोले तो वो हिंदी सीख ले, क्योंकि शुद्ध हिंदी
में जब बात करते हैं तभी आपको ये सारे सारे वाक्य लगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि कहते होंगे आप कि मुझे मतलब जब मजबूरी आपको लगता होगा अपनी भाषा में भी समझे तो हैड का प्रयोग करना सीख ही लीजिए। यहाँ देखिए वाई हैड आई नॉट टू गो, वाई हैड आई नॉट टू गो, मुझे क्यों नहीं जाना था, मुझे क्यों नहीं जाना पड़ा था। अब देखिए हाउ हैड आई टू गो, मुझे कैसे जाना था, मुझे कैसे जाना पड़ा था। हाउ हैड आई नॉट टू गो, मुझे कैसे नहीं जाना पड़ा था, मुझे कैसे जाना पड़ा था। तो ये दोस्तों हैड है। अब देखिए आई देखा आपने, वी के बात करते हैं, वी हैड टू गो। अब गो की जगह आप जो भी लगाइए, मैं यहाँ गो ही बोलूँगा ताकि मुझे इजी लगता है बताने के लिए, ताकि आप समझ सकें आसानी से। हम लोग को जाना था, हम लोग को जाना था, हमें जाना था, हमें जाना पड़ा था। नेक्स्ट है वी हैड नॉट टू गो, हम लोग को नहीं जाना था, हम लोग को नहीं जाना पड़ा था। हैड वी टू गो, क्या हम लोग को जाना था, क्या हम लोग को जाना पड़ा था। हैड वी नॉट टू गो, क्या हम लोग को नहीं जाना था, क्या हम लोग को नहीं जाना पड़ा था। नेक्स्ट है व्हाट के साथ देखिए, व्हाट हैड वी टू गो, तो यहाँ हैड वी टू गो है ना, व्हाट हैड वी टू गो, क्या हम लोग को, मतलब हम लोग को क्या जाना था, ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को क्या जाना था, हम लोग को क्या जाना पड़ा था। नेक्स्ट है व्हाट हैड वी नॉट टू गो, हम लोग को क्यों नहीं जाना था या क्यों नहीं जाना पड़ा था। वाई हैड वी टू गो, हम लोग को क्यों, हम लोग को क्यों नहीं, हम लोग क्यों जाना था, हम लोग क्यों नहीं जाना था। अब ये गो जो है, गो आप मैं लिया, आपने आपके अनुसार ले सकते हैं। आप किस तरह का सेंटेंस बोलते हैं दिमाग में बैठा लीजिए कि ये इस फॉर्मेट पे ये वाला हमको यूज़ करना है। तो एक V1 जो होता है वर्ब की लिस्ट जो है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखिए वाई के साथ, वाई हैड वी नॉट टू गो, हम लोग को क्यों नहीं जाना था, हम लोग क्यों नहीं जाना पड़ा था। हाउ हैड वी गो, हाउ हैड वी टू गो, हम लोग को कैसे जाना था, हम लोग कैसे जाना पड़ा था। नेक्स्ट जो है हाउ हैड वी नॉट टू गो, हम लोग को कैसे नहीं जाना था, हम लोग कैसे नहीं जाना पड़ा था। तो ये वी था। अब सेकेंड पर्सन पे चलते हैं। सेकेंड पर्सन यू होता, और यू का खासियत है दोस्तों कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, दोनों तरफ यू ही की तरह रहेगा। इंग्लिश पे कोई बदलाव नहीं है कि हिंदी के सेंटेंस में बदल जाते हैं। जैसे यू हैड टू गो, ठीक है, यहाँ पर गो में ले लिया, यानी तुम्हें जाना था, तुम्हें देखिए जाना था, तुम्हें जाना पड़ा था। यू हैड नॉट टू गो, तुम्हें नहीं जाना था, तुम्हें नहीं जाना पड़ा था। फिर देखिए हैड यू टू गो, क्या तुम्हें जाना था, क्या तुम्हें जाना पड़ा था। हैड यू नॉट टू गो, हैड यू नॉट टू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना था, क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ा था। दोस्तों यहाँ भी आप समझ चुके होंगे कैसे जो है बोलना है। अब बोल के देखिए, अब मान लीजिए कहीं है, आप बोल के देखिए कि भाई मुझे मतलब तुम्हें जाना था, है ना, तुम्हें जाना था, तो क्या बोलेंगे, तुम्हें जाना था, तुम्हें जाना पड़ा था, तो यू हैड टू गो, यू हैड टू गो ऐसे बोल सकते हैं ना। तो सेंटेंस का पैटर्न यहाँ बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहे हैं, आपको समझना होगा कि जैसे स्वीकारात्मक, नकारात्मक, है ना, फिर प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक के जो सेंटेंस बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए व्हाट हैड यू टू गो, तुम्हें क्या जाना था, तुम्हें क्या जाना पड़ा था। व्हाट हैड यू नॉट टू गो, तुम्हें क्या नहीं जाना था, तुम्हें क्या नहीं जाना पड़ा था। वाई हैड यू टू गो, तुम्हें क्यों जाना था, तुम्हें क्यों जाना पड़ा था। नेक्स्ट है वाई हैड यू नॉट टू गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना था, तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ा था। नेक्स्ट है हाउ हैड यू टू गो, तुम्हें कैसे जाना था, तुम्हें कैसे जाना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए हाउ हैड यू नॉट टू गो, तुम्हें कैसे नहीं जाना था, तुम्हें कैसे नहीं जाना पड़ा था। नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं, ये जो आप आपने देखे इधर के सेंटेंस प्लूरल में भी लिखेंगे तो सेम रहेगा। इंग्लिश में सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ऐसे ही बोले जाते हैं। और हिंदी में इसे बोलेंगे आसानी से इस तरह कि जैसे यू हैड टू गो बोलेंगे, मान लीजिए प्लूरल में बोलते, बहुवचन वाले में बोलते हैं यू हैड टू गो, तुम्हें, है ना, तुम लोग को जाना था, तुम लोग को नहीं जाना था। शायद इंग्लिश तो यही रहेगा, हिंदी में बदल देता हूँ ताकि समझे। क्या तुम लोग को जाना था, क्या तुम लोग को नहीं जाना था, तुम लोग को क्या जाना था, तुम लोग क्या जाना पड़ा था, तुम लोग को क्या नहीं जाना था, तुम लोग को क्यों जाना था, है ना।
तुम लोग क्यों नहीं जाना था, तुम लोग कैसे जाना था, तुम लोग कैसे नहीं जाना था, और बाकी जितने WH क्वेश्चन उस पर भी आपको इसी तरह से बोलने लगेगा। अब चलिए थर्ड पर्सन पे चलते हैं ताकि बारी बारी से सीख सकें। ही हैड टू गो, ठीक है, ही हैड टू गो, उसको, है ना, उसे जाना था, उसको जाना था, ऐसे बोलते हैं ना, उसको जाना था लेकिन किसी कारणवश नहीं किया। एक सेंटेंस और बढ़ाते हैं तो ही हैड टू गो। अब देखिए यहाँ पर गोज वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, आपको समझ में आता होगा। तो जो कि टेंस वाला नहीं है तो आप वो सिंपल वर्ब लेना है। ही हैड टू कम, ही हैड टू रन, ही हैड टू वॉक, डांस कर सकते हैं। तो ही हैड टू, आप ये कह सकते हैं ही हैड टू डांस, उसको नाचना था। ही हैड टू रन, उसको जाना था, मतलब उसको दौड़ना था। तो ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्या होगा, ये देखिए सिंपल, एकदम सिंपल है। ही हैड नॉट टू गो, उसको नहीं जाना था, उसको नहीं जाना पड़ा था। हैड ही टू गो, क्या उसको जाना था। हैड ही नॉट टू गो, क्या उसको नहीं जाना था, क्या उसको जो है नहीं जाना था। तो ये भी हो गया। अब देखिए सिंपल सा है, WH क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और उसको अच्छे से फॉलो करना है ताकि तभी तो आप सीख पाएंगे। जैसे व्हाट हैड ही टू गो, उसको क्या जाना था, जाना पड़ा था। व्हाट हैड ही नॉट टू गो, उसको क्या नहीं जाना था, उसको क्या नहीं जाना था, ऐसे बोलते हैं ना, उसको क्या नहीं जाना पड़ा था, उसको जाना पड़ा था भाई। वाई हैड ही टू गो, उसको क्यों जाना पड़ा था। वाई हैड ही नॉट टू गो, उसको क्यों नहीं जाना पड़ा था। वाई हैड ही एंड वाई, हाउ हैड ही टू गो, हाउ हैड ही टू गो, उसको कैसे जाना था, उसको कैसे जाना पड़ा था। हाउ हैड ही नॉट टू गो, उसको कैसे नहीं जाना पड़ा था। तो ये तो ही, अब ही का प्लूरल क्या होता है, तो आप ये जो सिंगुलर था, प्लूरल होता है दे, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा पहले से चलते दे पे। दे मीन्स होता है वे लोग, ठीक है। अब हैड टू लगा देंगे, दे हैड टू गो ही करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। दे हैड टू गो, वे लोग को जाना था, वे लोग को जाना पड़ा था। दे हैड नॉट टू गो, वे लोग को नहीं जाना था, वे लोग को नहीं जाना पड़ा था। नेक्स्ट है हैड दे टू गो, क्या वे लोग को जाना था, क्या वे लोग को नहीं, क्या वे लोग को जाना पड़ा था। तो जाना जाना आप तो सभी में कर ही सकते हैं ना। जाना जाना के मतलब कि कोई भी क्रिया का शब्द दे सकते हैं, और इसी के अंदर आप बोझ दे सकते हैं। जैसे हैड दे नॉट टू गो, हैड दे नॉट टू गो, वे, क्या वे लोग को नहीं जाना था या जाना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैड दे टू गो, व्हाट हैड दे टू गो, वे लोग को क्या जाना था, वे लोग क्या जाना पड़ा था। व्हाट हैड दे नॉट टू गो, वे लोग को क्या नहीं जाना पड़ा था। वाई हैड दे टू गो, वाई हैड दे टू गो, वे लोग को क्यों जाना था। नेक्स्ट है वाई हैड दे नॉट टू गो, वे लोग को क्यों नहीं जाना था, वे लोग क्यों नहीं जाना पड़ा था। हाउ हैड दे टू गो, वे लोग कैसे जाना था, वे लोग कैसे जाना पड़ा था। नेक्स्ट है हाउ हैड दे नॉट टू गो, वे लोग कैसे नहीं जाना था, वे लोग कैसे नहीं जाना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो है हैड का इस्तेमाल कैसे किया गया, हैड टू का आप तो समझ चुके हैं। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव, जब WH क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर टू कैसे नॉट के पहले आता है, यानी टू जो है वर्ब के साथ जुड़ जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सावधानी से बोलिए। अब देखिए 18 मिनट हो चुके हैं, 19वां मिनट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, और बताइए वीडियो कैसा लगा, ये तो ज़रूर आपको बताना होगा, लिखना होगा, ताकि हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिल सके। और अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी सीख पाए तो दोस्तों जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपको कुछ आता नहीं है, अच्छा बुरा क्या कीजिए, और लाइक बटन जरूर दबाइए जा दोस्तों, इसके पता चल जाए कि हाँ वीडियो अच्छी है या और अच्छी बनाई जा सकती है या इन्फॉर्मेटिव है नहीं। तो लाइक जरूर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को रजिस्टर कराना होमली सेट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से आप जो है क्लिक करके आप हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, ठंगवती, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रैक्टिस कीजिए, जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे कि कैसे सीखना है बोलना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद, ठंगवती, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।